हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे सामान्य हिंदी के जो है सामान्य अध्ययन की। अगर हम बात करें तो अध्ययन सामग्री की, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम, जो कि अभी इसका डेट जो है फिक्स हो गया है, अक्टूबर में होने वाला है एग्जाम। तो संधि पहला क्लास होगा, जो कि सिलेबस के अनुसार ही हम इसमें देखेंगे। तो जितने भी सिलेबस के अनुसार हिंदी के दिए गए हैं उसको हम एक एक करके इसके चीज़ों को देखने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी सबसे पहले संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, संधि के प्रकार इसमें जानेंगे, इसके बाद इससे संबंधित एग्जाम्पल को भी देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जीके का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने अगर अभी नहीं देखा तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप लोग वहां से जाकर उसको चैनल पे से देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संधि शुरुआत करते हैं। संधि की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए संधि क्या होता है, पहले यही जान लीजिए। तो संधि देखिए दो वर्णों का मेल जो होता है और उससे जो बना उत्पन्न होता है विकार, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब इस प्रकार के संधि के लिए जो है दोनों वर्णों का निकट होना बहुत आवश्यक होता है, और इनके जो निकट स्थिति जब आते हैं तो इनको संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो संधियां कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की संधि होती है। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है जो है विसर्ग संधि। ठीक है, तीन प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि के अंतर्गत जो है 6 प्रकार के होते हैं, 6 उप प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कुछ इस तरीके से देखेंगे। वैसे तो मूल रूप से 5 ही होते हैं, एक इसमें और दिया गया उसको भी देखेंगे। पहला आता है इसमें दीर्घ संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब लघु अथवा दीर्घ, जैसे कि छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री के उपरांत लघु अथवा दीर्घ समान स्वर आता है, तो वो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर आता है। ठीक है, लघु स्वर और दीर्घ स्वर पता ही होगा। लघु स्वर यह है छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लघु या दीर्घ आए, और लघु या दीर्घ के उपरांत भी लघु या दीर्घ आए, और दोनों जब मिलेंगे तो लघु मिलेंगे तब भी जो है दीर्घ बनेगा, और दीर्घ दीर्घ मिलेंगे तब भी जो है दीर्घ बनेगा। तो इस तरीके से दीर्घ जहाँ पर हो जाता है यानी कि बड़ा हो जाता है, यानी कि बड़ा आ, बड़ी बड़ाऊ हो जाता है, वहां पे स्वर संधि होता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं पहला उदाहरण, जैसे हिम और आलय, ये दो शब्द हैं। ठीक है, जब इसको हम जोड़ते हैं तो हिम में माँ के जगह पे, ये माँ के मतलब बगल में यहाँ पे छोटा आ लगा हुआ है, और आलय में पहला शब्द जो है, पहला अक्षर जो है वो है बड़ा आ। ठीक है, अब ये जब दोनों जुड़ता है, छोटा आ और बड़ा आ, तो ये दीर्घ होगा, यानी कि ये बड़ा आ टर्म में हो जाता है। यानी कि इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये बनता है हिमालय। हिम प्लस आलय, तो माँ पे बड़ा आ का मात्रा यहाँ पे लग जाता है और ये बन जाता है हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें किस प्रकार की संधि होती है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। इसी तरीके से देव प्लस अधिपति, अब यहाँ पर भी छोटा आ, यहाँ पर भी छोटा है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ा आ बन जाते हैं, और इस तरीके से देवाधिपति हो जाता है, जो कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। इसी तरीके से धर्म प्लस अर्थ है, यहाँ पर भी छोटा आ है, यहाँ पर भी छोटा आ है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे बड़ा आ बन जा रहा है, धर्मार्थ हो जाता है, यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है। स्वर्ण प्लस अवसर में भी यही होता है, छोटा आ और छोटा आ मिलकर यहाँ पे बड़ा आ हो जाता है, स्वर्ण अवसर हो जाता है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। अब देखते हैं दूसरा यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में क्या होता है कि जब लघु या दीर्घ यानी छोटा छोटी के उपरांत छोटा छोटा ऊ और सॉरी छोटी ई छोटा ऊ और री के उपरांत यानी बाद में कोई असमान स्वर आए, यानी कि छोटी ई की जगह पर छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, इस तरीके से कोई असमान, माने छोटी ई की जगह छोटी ना आए, बड़ी बड़ा छोटा ऊ की जगह छोटा ऊ ना आए, इस तरीके से। तो छोटी ई छोटा ऊ और री के स्थान पर क्या हो जाता है? तो छोटी ई अगर होता है तो उसके स्थान पर या हो जाता है, छोटा ऊ अगर होता है तो उसके स्थान पर वाह हो जाता है, और री होता है तो इसके स्थान पर रा हो जाता है। तो इस तरीके से चेंज होकर जो शब्द बन जाता है। जैसे कि उदाहरण से समझिएगा, मधु प्लस अरि दिया गया है, दो शब्द हैं। तो मधु में यहाँ पे आता है छोटा ऊ। ठीक है, मधु में क्या आता है? धु, धु जो बना हुआ है छोटा ऊ की मात्रा है, और अरि में क्या है? छोटा आ। ठीक है, असमान स्वर हो गया, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा आ है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? तो छोटा ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? छोटा ऊ के स्थान पर वाह हो जाता है, जिस प्रकार आगे लिखा हुआ है मध्वर। तो यहाँ पे मधु आधा धा हो गया, वाह आ गया और रा हो गया, तो मध्वर हो गया। तो यहाँ पे जिस तरीके से इसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटा आ है और छोटा आ से यहाँ पे वाह हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे यड़ संधि का ये उदाहरण है, तो मध्वर हो जाएगा इस तरीके से इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण हो जाए। इसी तरीके से इत प्लस आद, यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ा आ है, ये दोनों मिलकर जब जहाँ अगर छोटी ई जहाँ पर आता है वहां पर क्या हो जाता है? या हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों मिलता है तो यहाँ पे या आ जाता है, इस तरीके से इत्यादि बनता है, और इत्यादि जब बनता है तो ये यड़ संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, चलिए
अयाद संधि की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अ आए ओ आओ, जब अ आए ओ आओ के बाद कोई स्वर आए तो अ आओ ओ आओ के स्थान पर क्रमशः अ आए औ आओ हो जाता है। इस तरीके से चेंजेस होते हैं बीच में, ठीक है। कैसे? जैसे कि से है एक शब्द और एक शब्द है अन। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अ आता है और यहाँ पे अन आता है, ठीक है, यानी कि छोटा आ आता है। तो अ के बाद भाई कोई स्वर आए तो अ के जगह पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे से है, से है नहीं, से नहीं है, से है तो यहाँ पे ए है, सॉरी। तो से है तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे छोटा आ है, तो ए की जगह पर आय हो जाएगा। तो ए की जगह पर जब हम आय करेंगे तो से प्लस अन, तो यहाँ पर दोनों मिलकर शयन हो जाता है। इस तरीके से आय बन जाता है। यहाँ पे अर्थ जब आप बोलेंगे उच्चारण करने तो शयन, अयन, आय आ रहा है इसमें बीच में। तो इस तरीके से ये अयाद संधि का उदाहरण हो जाता है। जैसे कि हो प्लस अन, अब यहाँ पे ओ आ गया लास्ट में और यहाँ पे छोटा आ, और ये दोनों मिलकर बनते हैं औ, ठीक है। तो हवन का हो जाता है, हो प्लस अन को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हवन, ठीक है, औ आ जाता है हवन। तो इस तरीके से जो है जहाँ पे ये बनता हुआ दिखाई दे तो इस तरीके से प्रकार के अयाद संधि के उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट है वृद्ध संधि। वृद्ध संधि की बात करेंगे तो जब लघु या दीर्घ यानी छोटा छोटी छोटाऊ या बड़ा बड़ी बड़ाऊ के बाद छोटा आ के बाद अ आए ओ आओ आए, तो अ और आय के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, ठीक है। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अ हो जाता है। और ओ और औ के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, बड़ा वाला, ठीक है, अ हो जाता है। तो इस तरीके से ये जब परिवर्तन होता है तो ये वृद्ध संधि के अंतर्गत परिवर्तन होता है। आपको इसमें ध्यान देना है कि जहां पर छोटा आ के उपरांत मतलब कि छोटा आ आता है पहले शब्द में और उसके बाद वाले शब्द में ए आई ओ आओ आता है, तो वहां पे वृद्ध संधि होगा। इस तरीके से इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है छोटा आ है, छोटा आ के बाद अगर ए आता है, ए आय आता है, ठीक है। तो ए आय ऐश्वर्य, परम और ऐश्वर्य में जब छोटा आ और ए बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है अय, ठीक है, परमेश्वर। तो यहाँ पर देखिए अय हो जाता है, इस तरीके से परमेश्वर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अय हो जाता है परमेश्वर। इसी तरीके से जल प्लस ओक, जल में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे छोटा आ है, ओक में वो है, और इस तरीके से ये दोनों मिलकर अ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जलौक बन जाएगा। और जहाँ पे ये परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई दे वहां पे वृद्धि संधि हो जाता है। इस तरीके से इसको निकालते हैं। इसके बाद पांचवा आता है गुण संधि, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है कि जब छोटा आ या फिर बड़ा आ के उपरांत लघु या दीर्घ यानी छोटी छोटाऊ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, ठीक है। दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, ए और अर हो जाता है। यानी कि अगर छोटा आ के उपरांत छोटी ई आता है तो ये हो जाएगा, बड़ा आ के उपरांत अगर छोटा हुआ था तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। और री आता है तो अर हो जाता है। इस तरीके से चेंजेस होते हैं। जैसे कि मृग प्लस इंद्र, तो यहाँ पे छोटा आ है मृग में, गा के अंत में छोटा आ और इंद्र में ये छोटी ई है। तो इस तरीके से छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए, क्योंकि ई के बाद एक क्रमशः ए बनेगा, ऊ अगर आएगा तो उसके बाद क्रमशः ओ बनेगा और री आएगा तो आर हो जाएगा। तो मृगेंद्र यहाँ पर इसका बन जाएगा। यहाँ पे ए जहाँ हो रहा है वहां पे गुण संधि आ जाता है। जैसे कि परम प्लस ईश्वर, यहाँ पे भी छोटा और बड़ी ई मिलकर परमेश्वर बनता है, यानी कि ए बन रहा है। तो यहाँ पे ए जैसे ही बनता है वहां पे क्या हो जाता है, गुण स्वर संधि हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजेस होता है। पांचवा हो गया, छठवां रूप है पूर्व रूप संधि। तो जब छोटा आ या फिर छोटा आ आए या फिर ओ के बाद आए तो छोटा आ के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात ये वाला चिन्ह हो जाता है। जैसे लोको प्लस अयम, अब इसको जो हम बनाएंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पर लोको अयम हो जाएगा। हरे प्लस अयो हरेव, हरे प्लस अत्र हरेत्र, प्रभो प्लस आवृत प्रभोवृत्ति। इस तरीके से पूर्व रूप संधि इसका ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरी संधि देखते हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि। इसमें कुछ उदाहरण तो कुछ इसके जो है दिया गया चीजें उसको देखेंगे इंपॉर्टेंट में। इसमें क्या होता है कि आपको इसमें याद रखें कि जब दो वर्णों में संधि होती है तो उनमें पहला अगर वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण यदि व्यंजन अथवा स्वर हो तो जो विकार उत्पन्न होगा वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। इसके कुछ नियम है, नियम को देख लेते हैं। नियम से ही ये थोड़ा अच्छे से समझ में आया जाएगा, ठीक है। चलिए पहला नियम है कि यदि सरकार या तावर्ग सॉरी यदि सकार या ता वर्ग के साथ सकार या चा वर्ग आ जाए तो सकार और ता वर्ग के स्थान पर क्रम से सकार और चा वर्ग हो जाते हैं। जैसे कि सत प्लस चयन, अब यहाँ पे देखिए अंत में ता है और ता के नीचे हलंत वाला लगा है, यानी कि इसमें स्वर जो स्वर होता है वो स्वर इसमें ता में नहीं लगा हुआ है, ठीक है।
और चयन, ये जब आता है अब इस तरीके से इसमें चा वर्ग आ गया, चा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर एक चा और आ जाता है, यानी कि सच्चयन इस तरीके से बन जाता है। जहाँ पे सच्चयन राम से, अब यहाँ से है और यहाँ सा है, अब इस तरीके से मिलता है तो आधा सा यहाँ पे भी और ऐड हो जाता है, इस तरीके से राम से बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाता है। ये होता है सकार या ता वर्ग के साथ सकार, यानी कि पेड़चिरो वाला सा या टा वर्ग आ जाए तो सकार और ता वर्ग की जगह पर क्रम से सकार और टा वर्ग हो जाता है। जैसे कि रामस प्लस टीके, टीकते, तो जहाँ पे टा आ जाएगा, यहाँ पे अगर दंत सा है तो यहाँ पे आधा सा वाला हो जाएगा जो कि पेड़चिरो वाला सा होगा। तो इस तरीके से रामस टीकते हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे ता आ रहा है, यहाँ पे टा आ रहा है, और इस तरीके से जब बनेगा तो यहाँ पे टा की जगह पे, यहाँ पे ता की जगह पे यहाँ पे टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा का चा टा ता पा के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है अथवा या रा ला वा अथवा कोई स्वर आ जाता है तो का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे अगर का है तो का तीसरा वर्ण क्या होगा, का का तीसरा वर्ण खा गा, यानी गा हो जाएगा, तो अपने ही स्थान का तीसरा वर्ण हो जाएगा गा। ठीक है, इस तरीके से बताया जाता है इसमें। तो किसके बाद होगा, जब का चा टा ता पा के पश्चात अगर तीसरा या चौथा वर्ण आता है या फिर रा ला या रा लावा या फिर कोई स्वर आ जाता है इस तरीके से, तो वो ये चेंजेस होता है। जैसे कि अच प्लस अंत, अच प्लस अंत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे चा आ रहा है, यहाँ पे देखिए जो है ये क्या है, छोटा आ जो है एक स्वर है और यहाँ पे चा आ रहा है, तो चा, अब ये चा अपने ही वर्ण का, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो चा का तीसरा वर्ण क्या होता है, च छ जा, तो जा हो जाएगा तो अजंत हो जाएगा। ठीक है, चा हट के यहाँ पे जा हो जाएगा, इस तरीके से अजंत बन जाएगा। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अच प्लस अंत करेंगे जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें विशेष ध्यान देना। इस तरीके से अच प्लस अंत अजंत बन जाएगा, वाक प्लस जाल वाग जाल बन जाएगा, क्योंकि का आ रहा है, यहाँ पे जा आ रहा है, तो जा अगर आ रहा है, अब ये जा में क्या है, कोई तीसरा वर्ण आ जाए या चौथा वर्ण आ जाए, तो जा तीसरा वर्ण हो गया ना, चा वर्ग का, चा छ जा, तो यहाँ पे जा ये आ जाएगा, तो यहाँ पे का किस जगह पे, यहाँ पे गा आ जाएगा। ठीक है, क ख गा, का की जगह पे बदल के यहाँ भी तीसरा वर्ग आ जाएगा, तो इस तरीके से वाग जाल बन जाएगा। और यह चला जाएगा व्यंजन संधि के उदाहरण में। अगला इसका प्रमुख नियम है कि ता दा के बाद यदि ला आ रहे और ता दा जो है ला में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या होता है, ता दा जो होता है ला में परिवर्तित हो जाता है। और ना के पश्चात अगर ला रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। जैसे कि अगर हम उत प्लस लास देखते हैं, उत प्लस लास में क्या है कि ता के बाद ला आ गया यहाँ पर। ठीक है, ता के बाद यहाँ पे ला आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ता हट जाएगा, यहाँ पे ला में परिवर्तित हो जाएगा, उल्लास बन जाएगा, और ये भी जो है व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला इसका प्रमुख नियम है, वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर यदि शेष वर्णों के बाद हा आए तो हा पूर्व वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है और हा के पूर्व वर्ण वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे कि उत प्लस हत उदाहरण दिया गया है। तो अब वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर यदि शेष वर्णों के बाद हा आता है, ठीक है, तो अंतिम वर्ण को छोड़कर अगर शेष वर्ण यानी ता, जो ता वर्ग है, ता था दा था ना, तो ना को छोड़कर इसमें ता था दा था अगर आ रहा है यहाँ पर ता की जगह पर, तो ता आ गया, तो और यहाँ पर अगर हा आ रहा है तो हा के पूर्व वाला वर्ण जो है, हा के पहले वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। जैसे कि उत प्लस हत, तो ये बन जाएगा उद्धत, उद्धत बन जाएगा। ठीक है, ता था दा था, चौथा वर्ण जो है ता का जो हो जाएगा यहाँ पे चौथा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, और हा जो बन जाएगा, हा की जगह पर यहाँ पे दा आ जाएगा, ता था दा धा। ठीक है, तो उद्धत इस तरीके से बन जाएगा। और सेम इसी तरीके से उद्धार भी हो जाता है। नेक्स्ट है यदि ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा छोटी छोटाऊ के पश्चात छा हो और छा के पहले चा हो, चा जुड़ जाता है तो दीर्घ स्वर के पश्चात छा होने पर यह नियम लागू होता है। जैसे कि परि प्लस छेद, अब छोटी ई है तो यहाँ पे चा के पहले छा हो जाएगा और आधा छा हो जाएगा, परिच्छेद। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें नियम लागू होता है। अगला नियम है यदि किसी पद के अंत में माँ आया हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण लगा हो तो उसकी जगह पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि ग्रहम प्लस गच्छति, तो यहाँ पे क्या है कि माँ आगे लास्ट में, ग्रहम में माँ लास्ट में है, और अगर उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण लगा, जैसे कि यहाँ पे गच्छत में गा व्यंजन वर्ण लगा हुआ है, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, यानी कि बिंदी हो जाएगी। इस तरीके से ग्रहम गच्छत, इस तरीके से इसका संधि जो है किया जाता है। जैसे कि दुखम प्लस प्राप्नोति, तो इसको हम जब करेंगे तो माँ की जगह पे यहाँ व्यंजन है तो माँ की जगह पे यहाँ खा के ऊपर बिंदी लग जाएगी। ठीक है, हरिबंदे, इस तरीके से हरिम बंदे, हरिम प्लस बंदे हरिबंदे हो जाएगा। तो ये हो गया व्यंजन संधि के उदाहरण।
अब विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि की बात करेंगे तो इनके साथ क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम है, उनको भी देख लेते हैं। तो विसर्ग संधि के नियम में अगर हम बात करेंगे तो यदि विसर्ग के पहले और बाद भी छोटा आ हो तो छोटा आ हो तो पहले छोटा आ और विसर्ग के स्थान पर अ हो जाता है, जैसे कि तेजह प्लस असी तेजोसी हो जाएगा। ठीक है, यानी विसर्ग के पहले और बाद में अगर छोटा आ हो, विसर्ग के पहले और बाद में ये आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो विसर्ग माने ये दो बिंदी जो है इसी को विसर्ग कहते हैं, तो इसके स्थान पर यहाँ पे तेजोस हो जाएगा। यशः प्लस अभिलाषी यशोभिलाषी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद च छा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, जैसे कह प्लस चित कश्चित, दुह प्लस शासन दुशासन। यानी कि ये जो अगर हम बात करें, अगर विसर्ग के बाद चा छा आता है यहाँ पे चा, यहाँ पे छा अगर आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, शा हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा दो पॉइंट और हैं। यदि विसर्ग के बाद का खा दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, का खा और पा या फिर फा हो। ठीक है, यहाँ पे का खा, यहाँ पे पा है या फिर फा हो। ठीक है, इस तरीके से, और ये खा है, ये गा है। यदि विसर्ग के बाद का खा पा या फा हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का रूप नहीं बदलता है, जैसे कि रजह, ये रजह लिखा, रजह प्लस कण। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यदि विसर्ग के बाद, ये विसर्ग बिंदी हो गई, इसके बाद का खा पा या फा हो तो यह क्या होता है, इसी स्थिति में बदलता नहीं, रूप ही नहीं बदलता, यानी कि रजह प्लस कण, तो ये रजह कण ही हो जाएगा इस तरीके से, इसको विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे पय पय प्लस पान पय पान, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये भी ध्यान रखना है। यदि विसर्ग के बाद टा और ठा हो, यदि विसर्ग के बाद टा ठा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, शा हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का ये शा हो जाता है इस तरीके से। जैसे दु प्लस टा, अब टा आ गया तो यहाँ पे आधा सा हो जाएगा और विसर्ग हट जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। नाह प्लस टा नष्ट, इस तरीके से भी बनता है विसर्ग में। यदि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा ऊ हो तो बाद में का खा पा या फा हो तो विसर्ग का भी सा हो जाएगा, जैसे कि निह प्लस काम, तो इसका जब बनेगा तो निष्काम हो जाएगा। निह प्लस फल तो निष्फल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर का खा पा फा आए तो उसका जो है विसर्ग क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला है यदि विसर्ग के बाद ताथा हो तो विसर्ग सा दंती सा हो जाएगा, जैसे कि मनः प्लस ताप मनस्ताप। ठीक है, अब यहाँ पे ता आ गया तो इसलिए विसर्ग बन के आधा सा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सा आ गया तो विसर्ग आधा सा में कन्वर्ट होगा, निसंदेह। ठीक है, अगला यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा के अलावा कोई अन्य स्वर आए और इसके बाद पांचों वर्गों के तीसरा चौथा पांचवा वर्ग आए या फिर या रा ला वाह आए तो अथवा कोई स्वर आए तो विसर्ग का रा हो जाता है, जैसे निह प्लस गुण, तो यहाँ पे निर्गुण हो जाएगा। ठीक है, क्यों गा, यहाँ पे गा क्यों आ गया, क्योंकि पांच वर्गों के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाता है, तो तीसरा चौथा तो तीसरा वर्ण है ना, का खा गा, तो गा तीसरा, तो यहाँ पे निर्गुण विसर्ग घटेगा, यहाँ पे रा हो जाएगा। निह प्लस भय निर्भय, इस तरीके से भी बन जाता है। अगला यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग का पूर्ण स्वरूप ह्रस्व हो तो दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व मिस छोटा हो, लघु हो तो इस तरीके से दीर्घ मिस बड़ा हो जाता है, जैसे कि निह प्लस रस, तो यहाँ पे देखिए अब ये छोटी ई लगा हुआ है। ठीक है, अब छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई और स्वर आ जाता है विसर्ग के पहले तो क्या हो जाता है, बाद में रा हो जाता, और बाद में अगर रा हो इस तरीके से तो विसर्ग का लोप होकर और विसर्ग का जो है पूर्ण स्वरूप ह्रस्व में दीर्घ में चेंज हो जाता है, नीरस हो जाएगा। नी का क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है। नी प्लस रज, तो यहाँ पे नीरज हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो यदि विसर्ग के पहले और बाद में छोटा आ हो तो पहले छोटा आ का ओ हो जाता है और दूसरे छोटा आ का लोप हो जाता है, लोप बने गायब उसी में मिल जाता है, और उस स्थान पर बड़ा आ के स्थान पर यह बड़ा वाला चिन्ह लग जाता है, जैसे प्रथम प्लस अध्याय। ठीक है, प्रथम प्लस अध्याय को अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे लोप होकर प्रथमो अध्याय हो जाता है। ठीक है, प्रथमो अध्याय हो जाता है, जैसे कि मन प्लस अनुसार मनो अनुसार हो जाता है। तो ये भी विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। अगला है यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ जाता है तो बाद में छोटा आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे कि अतः प्लस एव, तो इस तरीके से विसर्ग का लोप होकर अतएव हो जाता है। ठीक है,
मिले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो और बाद में पांचों वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो अथवा यारा लावा हा हो तो छोटा आ का ओ हो जाता है। जैसे कि मना प्लस जा मनोज। यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले बड़ा आ या छोटा, तो विसर्ग ये है, विसर्ग के पहले ना है, ना में बड़ा छोटा आ छिपा हुआ है, तो ये हो गया। और पांचों वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि चा छा जा, चा छा जा को देखेंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्या बड़ा आ का जो हो जाता है वो हो जाएगा, यहाँ पे मनोज हो जाएगा। यशा प्लस दा यशोदा, यशोदा इस तरीके से हो जाएगा, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण। तो इसमें आपको उदाहरण बेसिकली याद रखना है, क्योंकि उदाहरण ही पूछा जाता है कि किस प्रकार का संधि है, किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण इसमें इंपॉर्टेंट दिए गए हैं स्वर संधि के, जैसे दीर्घ स्वर संधि के। अब छोटा आ मिलकर किस तरीके से बनता है, तो परम प्लस अर्थ परमार्थ, कल्प प्लस अंत कल्पांत, पुस्तक प्लस अर्थी पुस्तार्थी पुस्तकार्थी, उत्तम प्लस अंग उत्तमांग, धन प्लस अर्थी धनार्थी। ये सभी क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण है कुछ इस तरीके से। ठीक है, दीर्घ संधि के उदाहरण है। और इसी तरीके से बहुत सारे दिए गए हैं। अब इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके से देख लीजिएगा। छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ कैसे बनता है, तो शिव प्लस आलय शिवालय, परम प्लस आत्मा परमात्मा। यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा। ठीक है, रत्न प्लस आकर रत्नाकर, इस तरीके से बन जाता है। अब इसके बाद फिर बड़ा और बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा कैसे होता है, तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। ये देखिए यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे छोटा, तो ये भी बड़ा हो गया। तो इस तरीके से दीर्घ स्वर संधि हो गया। ठीक है, और विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास, सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ, माया प्लस अधीन मायाधीन, तथा प्लस अर्थ तथाप। तो ये सब सारे जो हो जाते हैं इसके जो है उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दीर्घ स्वर संधि के बड़ा आ प्लस बड़ा, महा प्लस आ से महा से बन जाता है, विद्या प्लस आलय विद्यालय हो गया। बड़ी ई छोटी छोटी बड़ी कैसे बनता है, तो कवि प्लस इंद्र कवींद्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। ये सभी भी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। छोटी ई बड़ी ई बराबर बड़ी ई कैसे बनता है, तो हरि प्लस ईस हरीश। ठीक है, कवि प्लस ईस कवीस, इस तरीके से भी उदाहरण है। इसके अलावा बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई कैसे बनता है, तो मही प्लस इंद्र महींद्र। ठीक है, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण होता है। और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई कैसे, तो नदी प्लस ईस नदीस, जानकी प्लस ईस जानकीस, मही प्लस ईस महीस, पृथ्वी प्लस ईस पृथ्वीस, इस तरीके से भी बनता है। और इसी तरीके से छोटाऊ का भानु प्लस उदय भानुदय, कटु प्लस उक्ति कटुक्ति, रघु प्लस उत्तम रघुत्तम, सु प्लस उक्ति सूक्ति। और छोटाऊ बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ, जैसे लघु प्लस ऊर्म लघुर्म, मंजू प्लस ऊंचा मंजूसा। ये सभी जो है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, बड़ाऊ छोटाऊ, बधु प्लस उत्सव बधुत्सव, इस तरीके से बधु प्लस ऊर्म बधुर्म बन जाता है, जो कि बड़ाऊ बड़ाऊ का हो जाता है। और ऋण री का भी याद रखिएगा, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। मात्र प्लस ऋणाम मातृणाम, इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, पितृ प्लस ऋण पितृण पितृण, इस तरीके से बनता है। इसके बाद यण संधि के उदाहरण है। यण संधि में क्या होता है कि छोटी ई और छोटा आ मिलकर या हो जाता है, जैसे कि यदि प्लस अप यद्यप, अधि प्लस अयन अध्ययन, इति प्लस अर्थ इत्यर्थ। ये सब क्या हो जाता है, ये यण संधि के उदाहरण है। अब इसी यण संधि के अंतर्गत छोटी ई प्लस बड़ा जब होता है तो ये बड़ा हो जाता है, जैसे कि इति प्लस आदि इत्यादि हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से छोटी के साथ बड़ा छोटाऊ मिलता है तो यू हो जाता है, जैसे कि प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, तो ये भी यण संधि के उदाहरण है। इसी तरीके से जब छोटी ई और बड़ाऊ मिलता है तो बड़ा यू हो जाता है, जैसे कि नी प्लस ऊन न्यून। ठीक है, छोटी से के साथ ए मिलता है तो ये हो जाता है, जैसे प्रति प्लस एक प्रत्यय, तो ये यण संधि का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। ई प्लस अन मिलता है तो यह हो जाता है, जैसे कि अति प्लस अंत अत्यंत, इस तरीके। और बड़ी ई प्लस आ मिलता है तो यह बन जाता है, जैसे कि नदी प्लस नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण हो जाता है। बड़ी ई प्लस बड़ा आ बनता है तो बड़ा या हो जाता है, जैसे कि देवी प्लस आगम दिव्यागम, सखी प्लस आगम सख्यागम। ये सभी जो है यण संधि के उदाहरण है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो बड़ी ई और बड़ा छोटाऊ मिलकर यू हो जाता है, जैसे कि सखी प्लस उचित सख्युचित, ये हो गया। बड़ी ई प्लस बड़ाऊ मिलकर यू हो जाता है, जैसे नदी प्लस ऊर्म नद्दूर्म, ये भी क्या हो गया, यण संधि हो गया। बड़ी ई के साथ ए जब अय मिलता है तो ये अय हो जाता है, जैसे कि देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर, ये भी जो यण संधि हो गया। बड़ी ई के साथ ओ जब मिलाते हैं तो यो हो जाता है, जैसे कि देवी प्लस ओज दिव्योज। ठीक है, इसी तरीके से बड़ी के साथ औ मिलाते हैं तो यो हो जाता है, जैसे देवी प्लस औदार दिव्योदार। और इसी तरह दिव्यांग है। फिर छोटाऊ के साथ इसी तरीके से मिलाते हैं। तो ये सभी जो एग्जाम्पल दिए हैं, इसका मैं जो है PDF आपको दे दूंगा। कुछ गिने चुने जो आए हुए एग्जाम में हैं तो सभी इसमें दिए गए हैं, वो आप जो है देख लीजिएगा एक एक करके। ठीक है, व्यंजन संधि के इस तरीके से सारे दिए गए हैं, विसर्ग संधि के दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न है जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्न है जिसको हम देख लेते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन, तो महर्ष में कौन सी संधि है।
तो महर्ष में इसमें से बताना है, ऑप्शन दिया गया है। तो महर्ष में संधि की अगर हम बात करेंगे तो इसमें संधि है, ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम देखते हैं तो महर्ष में क्या हो जाता है, महा प्लस ऋषि। ठीक है, इसका क्या बनता है, महा प्लस ऋषि, इसका ये बनता है गुण संधि। ठीक है, इसमें बड़ा आ और री मिलकर अर्घ हो जाता है। बड़ा आ और री मिलकर यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्घ हो रहा है। बड़ा आ और री मिलकर अर्घ हो रहा है। और ये जो उदाहरण है ये किसका है, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, बड़ा आ छोटा आ बड़ा आर हो जाए, छोटा आ प्लस ई ए हो जाए, छोटा बड़ा आ प्लस छोटा ओ हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, गुण स्वर संधि हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषण का संधि विच्छेद, आप संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो इसका संधि विच्छेद आता है अनु प्लस एसर, जो कि सी पार्ट में दिया गया है और इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्वेषण का संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस एसर हो जाएगा। यहाँ पर छोटा ऊ और प्लस यहाँ पे क्या बनता है, ए मिलकर ये बनता है वह। ठीक है, अन्वेषण। तो इस तरीके से ये यड़ संधि के अंतर्गत आता है अन्वेषण। ठीक है, यड़ संधि। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो उज्ज्वल में देखिए डबल जा आ रहा है, यानी कि आधा जा वे आ रहा है, तो इस तरीके से व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन सा का उदाहरण हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें भी डबल जा आ रहा है और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो व्यंजन संधि तो पहले है, ये तो कंफर्म है, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य प्लस जन इसका बनेगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट है, सत्य प्लस जन। ठीक है, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुशासन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो दुशासन का अगर संधि विच्छेद किया तो दु प्लस शासन हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग का लोप होकर आधा सा आ गया था, तो जब विच्छेद करेंगे तो विसर्ग आ जाएगा और आधा सा गायब हो जाएगा, तो दु प्लस शासन इसका हो जाएगा। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, सॉरी विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, दु प्लस शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसंदेह। निसंदेह में कौन सी संधि? तो निसंदेह में देखिए इसमें भी सा आ रहा है, डबल सा है, तो इसका जब हम विसर्ग विच्छेद करेंगे तो निह प्लस संदेह बनता है, जो कि निसंदेह बनता है। विसर्ग की लोप हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है इनमें से? तो अगर हम बात करें निष्ठुर, तो निष्ठुर में विसर्ग संधि होता है। ठीक है, निर्विकार में भी होता है, निह प्लस विकार, निश्चिंत में भी होता है, निष्ठुर में भी होता है, लेकिन नितांत में विसर्ग संधि नहीं होता। तो नितांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नितांत में विसर्ग संधि नहीं होता, नितांत इसका जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराशा शब्द में कौन सा शब्द है? तो निराशा में अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है निराशा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, निह प्लस आशा। ठीक है, संधि विच्छेद क्या बनेगा, निह प्लस आशा बनेगा और ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि के उदाहरण की बात करेंगे तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है और डी पार्ट हो जाएगा सदाचार। ठीक है, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो सत्य प्लस क्या बन जाएगा, आचार बन जाएगा, सत्य प्लस आचार, जो कि मिलकर बनता है सदाचार। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो व्यंजन संधि का उदाहरण सदाचार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वाप का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो द्वाप का संधि विच्छेद जब करते हैं तो ये हो जाएगा दो प्लस अप, दो प्लस अप हो जाएगा, जो कि सही संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पे औ प्लस यहाँ पे अप यानी कि आ मिलकर बनता है, ये जो है आव हो जा रहा है, द्वापी। ठीक है, तो इस तरीके से ये द्वाप हो जाता है और ये अयाद संधि का उदाहरण है। ठीक, अयाद संधि का उदाहरण है द्वापी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शुद्ध संधि विच्छेद पूछा गया अत्यधिक का, तो अत्यधिक क्या होता है, अति प्लस अधिक। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अति प्लस अधिक। और एक किसी संधि का उदाहरण है तो ये यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, यड़ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है इनमें से? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो निरंतर जो है वो क्या है, विकट विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, निह प्लस अंतर इसका हो जाएगा संधि विच्छेद, और जहाँ पे विसर्ग दो बिंदी आ जाए वहाँ विसर्ग हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। बाकी जगदीश है और ये दिग्गज है, ये दोनों व्यंजन संधि का उदाहरण, और महिष जो है ये स्वर संधि। ठीक है, इति प्लस आदि इत्यादि जो बनता है इसमें कौन सी संधि है? तो इति प्लस आदि, अब यहाँ पे देखिए छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर या हो जा रहा है और इस तरीके से इत्यादि बनता है। और जहाँ पे छोटी ई और बड़ा मिलकर या हो जाए
वहाँ पर कौन सा संधि होता है? वहाँ पे संधि होता है यड़ संधि। वहाँ पे कौन सा संधि होता है? वहाँ पे यड़ संधि होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोहर शब्द की अगर हम संधि की बात करेंगे तो इसमें जो है यह संधि के उदाहरण है विसर्ग संधि का। ठीक है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो मनः प्लस हर बनेगा और इन दोनों को जोड़कर मनोहर बनता है, जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, तो ये तो सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, भी सही है। समास तोड़ने को विग्रह करते हैं, भी सही है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, जो कि ये दिया गया है, ये कि गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, संधि में दो वर्णों का, दो या फिर पदों का मेल होता है, ना कि दो पक्षों का। ठीक है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें से दिया गया कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, जो कि सही है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, तो ये भी सही है। इसके अलावा दो ऑप्शन और हैं, है कि व्यंजन से स्वर तथा अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, तो ये भी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, जो कि गलत है। तो ऑप्शन इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में, अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार में कौन सी संधि? तो पुरस्कार में अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह क्या बनता है? पुरः प्लस कार। ठीक है, पुरः प्लस कार, जो कि बनता है पुरस्कार, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में संधि की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है वृद्ध संधि का उदाहरण है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो सदा प्लस अव बनेगा, और सदा प्लस अव बनकर ये क्या होता है? यहाँ पे सदैव, यानी कि यहाँ पे बड़ा आ और अ बनकर ये अ हो जाता है, सदैव हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे क्या है? ये वृद्ध संधि का उदाहरण है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तल्लीन, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो तल्लीन की अगर हम बात करेंगे इसका संधि विच्छेद, तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा तत् प्लस लीन। ठीक है, तत् प्लस लीन, तो तल्लीन बन जाता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागजाल संधि का जो है संधि विच्छेद बताना है। वागजाल, तो वागजाल देखिए यहाँ पर हम वागजाल का संधि विच्छेद करते हैं तो वाक प्लस जाल बनता है, जहाँ पे का तीसरा वर्ण जो अगर जा आता है बाद में तो का तीसरा वर्ण हो जाता है, जो का ख गा, तो यहाँ पे आधा का हो गया। इस तरीके से वागजाल बनता है, जो कि व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इस तरीके से आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्द अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो शब्द अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस अय। अनु प्लस अय इसका संधि विच्छेद है, और अनु प्लस अय यानी कि जहाँ पर यहाँ पे क्या होता है? छोटा ऊ प्लस छोटा आ बनकर ये क्या हो जाता है? वाह हो जाता है, अन्वय। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकार की संधि जो उदाहरण होता है ये यड़ संधि का उदाहरण होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे विलोम शब्द, जो इंपॉर्टेंट विलोम है, जो आए हुए क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सभी को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।